हेलो दोस्तों, सरन अकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी प्रश्न में कह रहा है, ये जो आकृति दिया गया है दोस्तों, ये दर्पण के सामने है, तो दर्पण में इस आकृति का कैसा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, यही हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें हम कि ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन ही बनाइएगा, क्योंकि समय की बचत होगी और ये जल्दी आसानी से बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए, तो ए दर्पण में किस प्रकार दिखेगा, तो यानी कि आप देखिएगा ए तो सभी में एक जैसा ही है, सभी में ए जो है एक जैसा ही है, यानी कि इसी प्रकार दिखेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं कि डी कैसे दिखेगा। तो डी जो है दोस्तों, तो दर्पण में इस प्रकार दिखेगा। डी कैसे दिखेगा, इस प्रकार। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो सभी यानी कि ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा डी इस प्रकार नहीं है, यानी कि इस प्रकार डी नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर गलत हो गया दोस्तों। फिर आगे है बी, बी किस प्रकार दिखेगा, तो बी इस प्रकार दिखेगा दोस्तों। बी कैसे दिखेगा, तो इस प्रकार दिखेगा। तो बी हम सभी में चेक करेंगे तो सभी में बी जो है एक जैसा ही है, यानी कि सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चेक करते हैं। यानी कि 1 और 8 है, तो 1 इसी प्रकार सेम 1 को आप किसी भी प्रकार पलटिएगा दोस्तों तो 1 ही जैसा दिखेगा, और 8 को भी किसी भी प्रकार पलटिएगा तो 8 ही जैसा दिखेगा। तो यानी 1 और 8, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 है तो 1 ठीक है, 8 है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी 1 सेम ही है, 8 सही है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 1 के बाद 8 आना चाहिए दोस्तों, तो यानी H आया है, यानी कि ये भी गलत हो गया दोस्तों। फिर आगे हम बी और डी में देखते हैं दोस्तों। तो फिर आगे आप चेक कीजिएगा 6, तो 6 किस प्रकार दिखेगा, तो दर्पण में दोस्तों 6 इस प्रकार दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों, तो देखिए 6 ऐसा है, तो ये तो सही है दोस्तों। फिर आगे देखिए 9 है, यानी कि ये 6 जो 9 जैसा दिखेगा, ये गलत हो गया। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे भी आप दोस्तों देख लीजिए एच किस प्रकार दिखेगा, तो एच को आप कैसे भी पलटिएगा दर्पण की ओर तो ऐसा ही ये बनेगा। फिर 5 कैसे बनेगा, तो देखिए एच यहाँ पर ऐसा ही बना है, 5 ऐसे बनेगा और एस ऐसे बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। अंतर्निहित कहने का मतलब दोस्तों, यानी कि इस फिगर में जो है, इस फिगर में हो, ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि उस फिगर को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये जो है ये एक रेक्टेंगल है, इसको 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है, और थोड़ा सा ये एक साइड इसका भुजा बढ़ा हुआ है आगे की ओर। तो ऐसा फिगर कहीं दिख रहा है दोस्तों आपको। तो यहाँ से देखिए, अगर आप कहिएगा दोस्तों कि मान लीजिए इस फिगर को यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ऐसे तो है ही, ठीक है दोस्तों। फिर आगे यहाँ से एक भुजा बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये जो 2 बराबर भुजा है, यानी कि ये जो भुजा है ये दोनों बराबर है दोस्तों। क्या ये यहाँ पर ये दोनों बराबर है दोस्तों, नहीं, ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि ये नहीं हो सकता है, यानी कि ये नहीं होगा। फिर आगे इसको चेक करते हैं, तो एक ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जो क्या है आपका वर्टिकली है, यानी कि ऊर्ध्वाधर है। इसको 3 बराबर भागों में बांटा है। कैसे बांटा गया है, तो 3 बराबर भागों में बांटा है। क्या ऐसी आकृति कहीं दिख रहा है दोस्तों आपको, नहीं दिख रहा है दोस्तों, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। फिर हम आगे किसको चेक करेंगे, सी और डी को। तो देखिए दोस्तों, डी को यहाँ देख लीजिएगा आप, यहाँ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो है ये 3 बराबर भागों में बांटा हुआ है इसको, यानी कि तो देखिए ये भी तो यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन क्या 3 बराबर भागों में बांटा हुआ है, नहीं बांटा हुआ है। यानी कि ये वाला जो बॉक्स है ये बड़ा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों। तो यानी बचा कौन, ये फिगर, यानी कि यही होगा। तो इस कैसे होगा, तो इसको भी चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं आसानी से। पहले सबसे पहले यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो ये फिगर कैसे होगा, ये फिगर किस प्रकार होगा ये, तो इस यहाँ पर तो देखते हैं इसमें कैसे होगा। तो देखिए यहाँ से आप इस आकृति को यहाँ से आप देखिएगा, फिर इधर आएंगे, फिर इस प्रकार इस लाइन को मिलाएंगे, यहाँ से देखिएगा, फिर ये हुआ। तो क्या ये ऐसी आकृति यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यानी कि यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निश्चित कूट भाषा में फेवर को इस पर रूप में लिखा जाता है और रिवेल को इस अक्षर समूह के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में MIRCLE को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि कह रहा है जिस प्रकार फेवर को जिस प्रकार इस अक्षर समूह में लिखा गया है, इसके लिए ये अक्षर समूह का प्रयोग किया गया है, तो उसी प्रकार इसका कौन सा अक्षर समूह होगा। तो यानी कि आप देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं इसे FAVOUR, फिर यहाँ से RUOVAF। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, F यहाँ पर भी है और F यहाँ है, A यहाँ पर है दोस्तों, A यहाँ पर है, V यहाँ पर है तो V यहाँ पर है, O यहाँ पर है तो O यहाँ पर है, U यहाँ पर है दोस्तों तो U यहाँ पर है, R यहाँ पर है तो दोस्तों R यहाँ पर। यानी किया क्या है यहाँ पर कि
ये जो फेवर अक्षर समूह है, इस जो बाएं से दाएं की ओर है, इसको क्या किया है, पलट दिया है, यानी कि इस अक्षर समूह को दाएं से बाएं की ओर लिख दिया है। तो उसी प्रकार इसको भी चेक करते हैं, तो इसमें भी देखिएगा बाएं से दाएं की ओर ये जो अक्षर है, यहाँ पर इसी अक्षर को क्या किया है, दाएं से बाएं की ओर पलट दिया है। तो उसी प्रकार इस अक्षर को क्या करेंगे, इसको भी दाएं से बाएं की ओर, ये बाएं से दाएं की ओर है तो इसको भी बाएं से दाएं की ओर पलट देंगे दोस्तों। तो देखिए दाएं से बाएं की ओर पलटेंगे तो कौन कौन सा आएगा अक्षर, तो यहाँ पर आएगा ELCARIM, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, तो ELCARIM, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं। B A के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, F A के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, E F और D के ठीक बगल में बैठा है, C D के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो इनमें से कौन A और C के ठीक बगल में बैठा है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, कह रहा है सबसे पहले कि एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है दोस्तों। सभी के 6 व्यक्ति हैं, तो सभी के सभी केंद्र से बाहर की ओर मुंह किए हैं, यानी कि वृत्त के बाहर मुंह है, तो बाहर अगर मुंह है तो एरो निशान बाहर की ओर दे दीजिएगा दोस्तों। और 6 व्यक्ति हैं तो 6 सीट बैठाएंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से हम देखते हैं आगे प्रश्न क्या कर रहा है कि बी ए के बाईं ओर। तो देखिए दोस्तों बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि देखिए अगर ए को कहीं भी बैठा दे, मान लीजिए ए को हम यहाँ बैठा दिए, तो ए का बाईं ओर किधर कहलाएगा दोस्तों, जब ए केंद्र से बाहर की ओर मुंह किया है, मुंह करके बैठा है, तो ए का बाईं ओर कौन कहलाएगा, इधर कहलाएगा। तो यानी कि कह रहा है कि बी जो है ए के बाईं ओर ठीक बगल में कर रहा है, तो ठीक बगल में यानी कि बी यहाँ पर बैठेगा दोस्तों। फिर आगे देखेंगे एफ ए के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि एफ जो है ए के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि ए का दाईं ओर इधर होगा दोस्तों, और ठीक बगल में यानी कि एफ यहाँ बैठा है। फिर आगे है कि ई एफ और डी के ठीक बगल में बैठा है, ई कहाँ बैठा है, तो एफ और डी के बगल में। तो ठीक बगल में कब होगा, जब ई एफ और डी के बीच में होगा, यानी कि ई को हम यहाँ बैठाएंगे और डी को यहाँ बैठाएंगे। फिर आगे है कि सी डी के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि डी का दाईं ओर इधर होगा दोस्तों, और ठीक बगल में यानी कि सी यहाँ बैठेगा। तो अब हम ये देखेंगे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन ए और सी के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि ए और सी के ठीक बगल में कौन बैठेगा, जो बीच में होगा, यानी कि ए यहाँ पर है दोस्तों और सी यहाँ पर है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बी बैठा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों टाइपिंग एरर है, यहाँ पर क्या होगा, है। चलिए तो देखते हैं, कह रहा है प्रश्न में कि जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से जिस प्रकार संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा जो पांचवें से संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि डाउन में और भी के सी एल में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं डाउन DOWN और इसे लिखेंगे VKCL। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा डी का कोड कितना होता है, तो 4 होता है, ओ का कितना होता है, तो 15 होता है, डब्ल्यू का होता है 23, एन का होता है दोस्तों 14, उसी प्रकार भी का होता है 22, के का होता है 11, सी का होता है 3, एल का होता है 12। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कि डी का होता है 4 और भी का 22। तो 4 से 22 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, या तो 2 तरीका है, या तो आप 4 में 18 को प्लस कर दीजिए, यानी कि 18 जोड़ दीजिए, या 4 में से आप कितना माइनस करना पड़ेगा, या -8 कीजिए। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, तो ओ से ओ का होता है 15 और के का 11, यानी 15 से 11 आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ देंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो यहाँ से -4 कर रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या -4 हो रहा है, यानी कि ये तो रिलेशन दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो कुछ और सोचना पड़ेगा, तो कुछ और सोचते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा डी को अगर हम उल्टा करेंगे तो देखिए दोस्तों डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का उल्टा, यहाँ से आप कोड याद रखिएगा, डिस्टिल वाटर डी और डब्ल्यू। तो डी का उल्टा डब्ल्यू होता है दोस्तों, और डब्ल्यू का उल्टा क्या होगा, डी होगा, यानी कि डी का उल्टा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, डब्ल्यू का कोड कितना होता है 23। तो दोस्तों देखिए तो 23 और 22, यानी कि 23 में से अगर -1 करेंगे तो 22 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार ओ का उल्टा क्या होता है, तो ओ के लिए याद रखिएगा दोस्तों, देखिए लव स्पेलिंग होता है LOVE, लव मीन्स क्या होता है, प्यार करना, लेकिन यहाँ से आप देखिएगा एल के लिए कोड होता है दोस्तों ओ, और ओ का कोड क्या होता है, एल होता है। उसी प्रकार भी का कोड होता है ई, और ई का उल्टा क्या होता है, भी, यानी ये सभी एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। एल ओ का अपोजिट होता है और ओ एल का होता है। उसी प्रकार भी ई का उल्टा होता है और ई भी का उल्टा होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ से हम ओ का उल्टा क्या होगा, एल होगा, तो एल को लिखेंगे, और एल का क्या होता है, 12 कोड होता है, ठीक है दोस्तों। और 12 में से अगर -1 करेंगे तो कितना आएगा, 11 किसका कोड होता है, 11 का, के का।
फिर डब्ल्यू का, तो देखिए दोस्तों डब्ल्यू यानी कि डिस्टिल वाटर, याद रखिएगा नाम। तो डी का उल्टा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का उल्टा क्या होगा, डी होगा। तो यहाँ पर डी लिखेंगे और डी का कोड कितना होता है, 3 होता है। और 3 में से अगर -1 करेंगे तो कितना, तो देखिए डी का कितना होता है, 4 होता है दोस्तों। डी का कितना होता है, 4 होता है। और 4 में से -1 करेंगे तो 3 किसका होता है, सी का होता है। यहाँ पर सी लिखा हुआ है। फिर एन का उल्टा क्या होगा दोस्तों, देखिएगा एन और एम ये दोनों एक ही पास होते हैं, एम और एन दोनों पास ही होते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि एन का विपरीत क्या होगा, एम होगा। और एम का कोड कितना होता है दोस्तों, तो एम का होता है 13। तो 13 में से अगर -1 करेंगे तो 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। यानी दोस्तों किया क्या है कि इन सभी अक्षरों को पहले क्या किया है, अपोजिट लिखा है। अपोजिट लिखने के बाद क्या किया है, सभी में -1 किया है। तो फिर आगे हम इसी को आर्मी को भी चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से लिखते हैं ARMY। तो ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट देखिए दोस्तों ए और जेड, याद रखिएगा, ठीक है। तो ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए होता है। तो यानी कि जेड लिखेंगे यहाँ पर, जेड का कितना कोड होता है, 26 होता है। फिर आर का अपोजिट क्या होगा, तो आर के लिए आप याद रखिएगा दोस्तों IR, ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो आर का आई होगा, आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। फिर एम का अपोजिट क्या होगा, तो MN होता है, यानी कि एम का एन होगा, एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। वाई का क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा बाई, बाई मीन्स क्या होता है, के द्वारा, यानी कि बी का अपोजिट वाई होता है और वाई का अपोजिट बी होता है। तो वाई का अपोजिट क्या होगा, बी, और बी के लिए कोड क्या होता है दोस्तों, 2। उसके बाद क्या करना है, सभी में -1 करना है, सभी में क्या करना है, -1। तो देखिए 26 में से 1 गया तो 25 किसका होता है, तो वाई का होता है दोस्तों। फिर उसी प्रकार आई का क्या है, आई 9 है, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8, 8 किसका कोड होता है, तो एच का होता है। एन में से यानी 14 में से 1 गया 13, 13 किसका कोड होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एन 14, 14 में से 1 गया तो 13, 13 किसका कोड होता है, तो एम का होता है। फिर बी का 2 होता है, 2 में से 1 गया तो 1 किसका होता है, तो ए का होता है, यानी कि YHMA, YHMA, यानी कि ये इसमें भी वही पैटर्न चल रहा है दोस्तों। तो आगे होम के लिए भी यही पैटर्न चलेगा, यानी कि यही कोड इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच का उल्टा लिखेंगे, अपोजिट। तो एच का उल्टा क्या होता है, तो देखिए दोस्तों एच के लिए याद रखिएगा हाई स्कूल, एच के लिए कौन सा कोड है, हाई स्कूल, यानी कि एच का उल्टा एस होता है और एस का उल्टा एच होता है, यानी कि एच का कौन सा होगा, एस होगा। तो यहाँ पर एस लिखेंगे और एस का कोड होता है 19। फिर ओ का, तो ओ के लिए यहाँ बताए हैं दोस्तों कि लॉग एल का अपोजिट ओ होता है और ओ का अपोजिट एल होगा। उसी प्रकार भी का अपोजिट ई होता है, ई का अपोजिट भी होगा, यानी कि ओ का अपोजिट क्या होगा, एल। एल के लिए हम कौन सा कोड लिखते हैं, तो 12। एम का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो एम का अपोजिट होता है एन, और एन का कोड एन होता है, और एन का कोड कितना होता है, 14। फिर उसी प्रकार ई का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो भी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लॉग में लिखा है भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी होता है। तो उसी प्रकार ई का अपोजिट भी होगा, भी का कोड कितना होता है, 22। और सभी में -1 करेंगे तो देखिए 19 में से 1 गया तो 18, 18 किसका कोड होता है, तो आर का होता है। एल 12 में से 1 गया तो 11, 11 किसका कोड होता है दोस्तों, तो के का होता है। फिर 14 में से 1 गया तो 13, 13 किसका होता है, तो एम का होता है। भी 22 में से 1 गया तो 21, 21 किसका होता है, यू का होता है। यानी दोस्तों होम का कोड क्या, होम के लिए कौन सा अक्षर समूह होगा, तो यहाँ से देखिएगा होम के लिए है RKMU, RKMU, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कूट भाषा में कॉभर को इस अक्षर के रूप में लिखा जाता है और स्टिंग को इतना के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में प्लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कॉभर को जिस कोड का प्रयोग किया गया है और स्टिंग को लिखने के लिए जिस प्रकार कोड का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार प्लेट के लिए कौन सा कोड होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों सी का कोड कितना होता है, तो सी का होता है, यहाँ से लिखते हैं कॉभर, COVER, ठीक है दोस्तों। सी का होता है 3, ओ का होता है 15, भी का होता है 22, ई का होता है 5, आर का होता है 18। तो यहाँ से देखिएगा 3, 15, 22, 5, 18 है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये देखिएगा जो ये अक्षर है बाएं से दाएं की ओर दिया गया है, इसी अक्षर के जो संख्या यानी कोड है उसको क्या किया है, दाएं से बाएं की ओर लिखा है। यानी कि 3 देखिए यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 22 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है। तो उसी प्रकार स्टिंग का कोड क्या होता है, तो स्टिंग का कोड यहाँ पर लिखेंगे STINK। तो एस का होता है 19, टी का होता है 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14, के का होता है 11। तो यहाँ से आप देखिएगा, देखिए इसमें भी क्या है, ये जो अक्षर दिए गए हैं बाएं से दाएं की ओर, इन सभी का कोड क्या किया है, दाएं से बाएं की ओर लिखा गया है। यानी कि 9, 19, 19 से 20, 9, 14, 11। तो उसी प्रकार प्लेट का कोड क्या होता है, उसी को हम क्या करेंगे, दाएं से बाएं की ओर लिखेंगे। तो प्लेट के लिए कोड क्या होता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से लिखते हैं PLATE। पी का कोड होता है 16, एल का होता है 12, ए का होता है 1, टी का होता है 20, ई का होता है 5। तो इसका दाएं से बाएं की ओर लिखेंगे इसकी संख्या, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे तो 5, 20, 1, 12, 16। यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 5, 20, 1, 12, 16, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी प्रश्न का ये जो श्रृंखला यानी जो सीरीज है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो 7, 13, 28, 55 और 112 प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 7 से 13 बनाने के लिए क्या किया गया है। यहाँ से देखिएगा अगर 7 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और -1 करते हैं तो 13 आएगा। 7 दूनी 14 आई गया तो कितना हुआ 13। तो फिर उसी प्रकार 13 से 28 करने के लिए क्या किया गया है। तो 13 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26, आप प्लस 2 जोड़ेंगे तो 26 2 28। फिर आगे 28 से 55 के लिए क्या किया गया दोस्तों। तो 28 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूनी 56, 56 में से 1 गया तो कितना 55। फिर आगे उसी प्रकार है, अगर 55 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों और प्लस 2 जोड़ते हैं तो 55 दूनी 110 और 2 कितना होता है 112। यानी कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है कि सभी में तो कॉमन है कि 2 से गुना करना है, सभी में 2 से गुना करना है दोस्तों। ये तो कॉमन है कि सभी में 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद क्या किया है कि पहले संख्या में -1 किया है और दूसरे में +2 किया है। फिर उसी प्रकार तीसरे में -1 किया है और चौथे में +2 किया है। फिर पाँचवें में क्या किया गया है तो -1 किया है। पाँचवें में क्या किया गया है दोस्तों तो 55 दूनी 110 प्लस 2 किया गया है। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ से आप देखिएगा इस 55 में क्या किया है कि 55 दूनी 110, 55 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया है तो 112। तो फिर हमें आगे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि 2 जोड़ा तो यानी आगे -1 करना है। तो 112 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो 112 में 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 224। 224 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 223। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या होगी 223। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 व्यक्ति हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निमी और बरखा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बरखा बरखा जो है जया के बगल में नहीं बैठी है और जया एकदम सिरे पर नहीं बैठी है। निमी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। निमी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है। यानी प्रश्न को चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक वृत्ताकार मेज है। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज नहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 व्यक्ति हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निमी और बरखा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है और जया एकदम सिरे पर बैठी है। निमी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। निमी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है या बैठी है। यानी प्रश्न कर रहा है कि 6 व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, 6 व्यक्ति हैं और एक पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर। किधर तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम एक पंक्ति यहाँ पर बनाते हैं दोस्तों। एक पंक्ति है, उत्तर की ओर मुंह किया यानी उत्तर यानी ऊपर की ओर, तो यानी एरो दे देंगे ऊपर की ओर कि सभी के मुंह किधर हैं तो उत्तर की ओर हैं। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि कितने व्यक्ति हैं तो 6 व्यक्ति। तो 6 व्यक्ति हैं दोस्तों, तो 6 सीट यहाँ बैठाते हैं 2 3 4 5 और 6। यहाँ से देखिएगा दोस्तों कह रहा है कि बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है। यानी कि बरखा और जया के बगल में नहीं बैठी है, ये एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। तो देखिए ये जो पंक्ति है तो पंक्ति का बाएं सिरा कौन है दोस्तों तो यहाँ पर है। उसी प्रकार इसका दाएं सिरा कौन होगा तो यहाँ पर होगा दोस्तों। तो कह रहा है प्रश्न में कि जया जो है एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। यानी कि जया कहाँ बैठी है तो यहाँ पर बैठी है। तो यहाँ से लिखेंगे जया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है निमी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। निमी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, लेकिन यहाँ से तो ये क्लियर नहीं है कि निमी को कहाँ बैठाना है। फिर आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, निमी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। यानी कि निमी जो है सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। यहाँ से ये भी क्लियर नहीं हुआ कि निमी को कहाँ बैठाना है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। यानी प्रश्न कर रहा है कि सुषमा और जया के बीच में केवल कौन बैठी है तो रेखा बैठी है। यानी कि जया यहाँ पर बैठी है तो सुषमा कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी दोस्तों। ठीक है, और इनके बीच में कौन बैठी है तो रेखा बैठी है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर रेखा को हम बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो 3 सीट फुल हो गया दोस्तों। फिर आगे प्रश्न को देखते हैं तो देखिए तो बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। यानी कभी पूरा क्लियर नहीं है तो अभी प्रश्न को जवाब देने के लिए तो आगे फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है। बरखा जो है जया के बगल में नहीं बैठी है। ठीक है, आगे प्रश्न में जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है, ये भी सही है। निमी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। निमी और बरखा के बीच में, तो दोस्तों देखिएगा आप यहाँ से यहाँ प्रश्न कर रहा है कि निमी जो है सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। निमी जो है सुषमा यानी सुषमा यहाँ है तो निमी यहाँ नहीं बैठेगी। फिक्स है कि यहाँ पर निमी नहीं बैठेगी दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन कह रहा है यहाँ पर देखिएगा आप निमी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। तो हेमा कहाँ बैठेगी बीच में, यानी 3 सीट है तो बीच में ही हेमा बैठेगी।
ठीक है। और यहाँ नीमी नहीं बैठेगी तो यहाँ पर कौन बैठेगी दोस्तों, तो बरखा बैठेगी, क्योंकि देखिए कह रहा है प्रश्न में कि नीमी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठेगी, तो हेमा बीच में है और बरखा यहाँ बैठेगी, तभी तो नीमी यहाँ बैठेगी। और नीमी को हम यहाँ नहीं बैठा है दोस्तों, इसलिए कि यहाँ कह रहा है कि नीमी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है, यानी कि यहाँ सुषमा है तो यहाँ नीमी नहीं बैठेगी, यानी कि अब सभी सीट फुल हो गए दोस्तों। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, अब चलिए प्रश्न को बनाते हैं। बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है, बरखा के, तो बरखा कहाँ बैठी है दोस्तों, तो यहाँ पर बैठी है बरखा, ठीक है। और बरखा के दाईं ओर, तो देखिए दाईं ओर कौन कहलाएगा, इधर कहलाएगा। ठीक बगल में कौन बैठी है, तो बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो सुषमा है दोस्तों, यानी कि क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, सुषमा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न हो, जब भी 2 या 2 से अधिक पासे का फलक, 2 या 2 से अधिक पासे की स्थिति दिया गया हो, तो सबसे पहले उनमें हम क्या खोजेंगे, कॉमन खोजेंगे, कितनी संख्या कॉमन है। तो देखिएगा दोस्तों इस फिगर में और आपको इस फिगर में कुछ कॉमन दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 3 और 4 इसमें भी है और 3 और 4 इसमें भी है, यानी कि जो 3, जब भी किसी किसी दो पासे में 2 अक्षर कॉमन हो तो तीसरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि 3 और 4 यहाँ पर इस पासे में भी 3 4 कॉमन है और इस पासे में भी 3 4 कॉमन है, तो इन दोनों में बचा कौन, 2 और 6, तो जो संख्या बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि 2 विपरीत होगा 6 का, तो 6 विपरीत होगा 2 का, ठीक है दोस्तों। फिर आगे आप देखेंगे इसमें और इसमें, यानी कि इस फिगर में और इस फिगर में आप देखिएगा दोस्तों इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें देखिए 4 है और 6 है, यहाँ पर भी 4 है 6 है, तो जो संख्या बचा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, 1 और 3, यानी कि आप याद ही रखिएगा दोस्तों कि जब भी किसी दो पासे के जब भी 2 सतह कॉमन हो तो तीसरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि यहाँ है 1 और यहाँ है 3, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ 3, यानी ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो बचा कौन, यानी किसी भी पासे में 6 फलक होते हैं, तो 4 फलक के संख्या तो हमें पता चल गया, बचा 2, कौन, तो 4 और 5, यानी कि यही बचे, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि प्रश्न में पूछ रहा है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो यानी 4 का उल्टा कौन होगा दोस्तों, 5 होगा, यानी कि 4 का अपोजिट 5 होगा, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं, कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या करता है या करते हैं। यानी प्रश्न कर रहा है कि 3 कथन दिए गए हैं और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो कथनों के आधार पर यह बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो सबसे पहले हम कथन में देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिएगा कह रहा है कि कोई कोट पैंट नहीं है, यानी कोई कोट, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं कोट, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कोई कोट पैंट नहीं है, तो पैंट के लिए अलग कोई कलर ले लेते हैं, कोई कोट पैंट नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे पैंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि सभी पैंट शॉर्ट हैं, सभी जो पैंट है ये क्या है, शॉर्ट हैं। फिर इसी में देखिएगा कुछ शॉर्ट जो है कोट हैं, यानी कि जो शॉर्ट है सभी पैंट शॉर्ट हैं और कुछ कोट जो हैं, कुछ शॉर्ट जो हैं कोट हैं, यानी कि इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं दोस्तों यहाँ से आप, तो यानी कि कह रहा है कि सभी पैंट शॉर्ट हैं, सभी पैंट शॉर्ट हैं, इसमें कह रहा है कि कुछ शॉर्ट कोट हैं, यानी कि यहाँ से हमें कौन सी फिगर लेना पड़ेगा, यहाँ से ये, तो यानी कि ये कह रहा है, देखिए तो अब यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी पैंट शॉर्ट हैं, यानी कि सभी जो पैंट है ये क्या है, सभी शॉर्ट हैं, यहाँ पर इसको लिखेंगे शॉर्ट, ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा कथन कह रहा है कि कुछ शॉर्ट कोट है, यानी कुछ शॉर्ट, तो यानी कि कुछ शॉर्ट जो है कोट है, यानी कि यहाँ से ले लिए। तो अब चलिए निष्कर्ष को चेक करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो यहाँ से कह रहा है कि कोई कोट शॉर्ट नहीं है, कोई जो कोट है शॉर्ट नहीं है। देखिए दोस्तों कोई कोट शॉर्ट नहीं है, यानी शॉर्ट है, यहाँ से देखिए तो थोड़ा सा है कि नहीं, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, गलत हो गया, यानी कि ये निष्कर्ष गलत है। फिर दूसरा चेक करते हैं, कुछ शॉर्ट पैंट है, कुछ जो शॉर्ट है ये पैंट है, यानी कुछ शॉर्ट, जब सभी पैंट शॉर्ट हैं तो कुछ शॉर्ट पैंट जरूर होंगे दोस्तों, यानी कि ये निष्कर्ष 2 सही है। फिर तीसरा निष्कर्ष चेक करते हैं, कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट कोट है। देखिए तो दोस्तों पैंट और कोट दूर दूर तक इनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक इनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि अलग है। तो कुछ पैंट शॉर्ट कोट है, यानी कि ये गलत है। क्या है दोस्तों, ये गलत है, यानी कि केवल हमारा 2 निष्कर्ष सही है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 निष्कर्ष से सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का 10 प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर दोस्तों। चलिए, थैंक यू।